हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है, इज़ फेक भक्ति ट्रेंड डिस्ट्रॉइंग इंडियन कल्चर। यस ऑफ कोर्स, फेक भक्ति जो है इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय इंडियन कल्चर टू सम डिग्री, बट ट्रेंड इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग फेक भक्ति कर रहे हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन ये पुराना वर्जन है। एक अपडेटेड अपैरेंटली नया वर्जन आया है भक्ति कर और इंटरनेट के बाद। जय जय श्री राम बोलेगा। आजकल मार्केट में एक नई कंट्रोवर्सी आई है भक्ति इन्फ्लुएंसर्स की। इनके ऊपर एलिगेशन है कि ये अपनी धार्मिक भक्ति को सोशल मीडिया पर डाल के मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को कमोडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। रात में प्रसाद लगा तो दिवाली होना जी। हाँ, बताए थे। अभी मेरा माधव इतना ज्यादा गुस्सा हो रखा था, तो अभी मैं क्या करती, मैंने ना उनको मनाने के लिए ऐसा बोला कि आपके लिए मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी। ऐसा बोलने पे वो खुश तो हो गए थे उस टाइम। ये देखो सलून लेके जा रहे हैं भगवान की मूर्ति, भाई कोई खिलौना नहीं है बच्चे की तरह, जो मन किया वो कर रहे हो। व्यूज और फॉलोअर्स का चक्कर है और कुछ भी नहीं है, ये भगवान का सिरे से अपमान किया जा रहा है। एलिगेशन है यंग जेन ज़ी इन्फ्लुएंसर्स जो अपनी फॉलोइंग सोशल मीडिया पर बढ़ाना चाहते हैं, वो रिलीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सही मायने में अपनी रिलीजियस या स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ कमिटेड नहीं है। इंस्टेड वो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। आज के वीडियो में हम देखेंगे ए, ये कितना सच है, बी, क्या इस तरह का जो शो ऑफ का रील का कल्चर जो है वो जेन ज़ी के दिमाग को और उनकी स्पिरिचुअलिटी को करप्ट कर रहा है। आइए आज के वीडियो में पता करते हैं। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड। तो आप पिक्चर कीजिए कि शाम में आप अपने काउच पे अपने बिस्तर पे बैठ के चिल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक आपके स्क्रीन पे एक लड़की आती है जिसने प्राउडली तिलक लगाए रखा है, मंदिर के सामने खड़ी है, हाथ जोड़े हुए हैं, बैकग्राउंड में भक्ति वाले गाने बज रहे हैं। आपको ये देखकर अच्छा लगेगा कि देखिए आपके कल्चर को किस तरह से अडॉप्ट किया जा रहा है। बहुत प्राउड आप फील करेंगे कि यंग जनरेशन हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस को अनअपॉलोजेटिकली दिखा रहे हैं। उसके नीचे जब आप स्क्रॉल करते हैं तो एक दूसरी सच्चाई दिखती है आपको, वही लड़की वही अकाउंट, लेकिन तिलक गायब है और एक वही बेसिक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वाले पोज में डक लिप्स बना के पोस्ट कर रही है। लोगों का कहना है कि इसका ये मतलब है कि ये भक्ति असली नहीं है, ये एक अटेंशन का गेम है, ये व्यूज का बिजनेस है। कुछ लोगों का ये मानना है कि यंग इन्फ्लुएंसर जो है ये बेसिकली इस भक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मंदिर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, बैकग्राउंड में भक्ति वाला गाना लगा देते हैं, सर पे तिलक लगा देते हैं, पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे और उसके बाद लाइक, शेयर्स और एंगेजमेंट की लाइन लग जाती है। तो देखिए, अगर आपको भी अपना करियर ग्रोथ चाहिए और आप में शायद थोड़ी सी शर्म है, आप इन भक्ति इन्फ्लुएंसर्स वाले रास्ते में नहीं जाना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक दूसरा आइडिया है। अगर मैं कहूँ कि आप एआई को सिर्फ एक वीकेंड में बिना किसी कोडिंग के मास्टर कर सकते हैं और अपने लिए एक वैल्यू है अराउंड 10,000 रुपए। नॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, ये तो 20+ पावरफुल एआई टूल, पावरफुल एआई एजेंट्स डेवलप एडवाइजेबल ही नहीं है, जरूरी है। ऑलरेडी 40+ कंट्रीज के प्रोफेशनल और हम ये सेशन लिमिटेड टाइम के लिए फ्री दे, बहुत संस्कारी वीडियोस बनाते हैं और फिर उनका अगला बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं। इसके साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वंस यू क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट। तो ज्वाइन टुडे। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कभी भक्ति के गाने पर बहुत संस्कारी वीडियोस बनाते हैं और फिर उनका अगला पोस्ट बिल्कुल नाइट क्लब के अंदर होता है। इसी तरह कुछ ज्योतिष भी हैं जिन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका निकाला है अपनी एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस को प्रमोट करने का। तो अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो फल भी बहुत ही अच्छे मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो उसके फल भी आपको बहुत ही बुरे मिलेंगे। आपकी ग्रह दशा के साथ साथ काफी कुछ दिखाया जा रहा है। अब भाई भगवान ने जो गिफ्ट्स दिए हैं, जो आशीर्वाद दिया है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या। कुछ समय पहले इनका एक वीडियो आया था जो काफी कंट्रोवर्शियल हुआ था, इंटरनेट पे काफी आउटरीच हुआ था। कुछ लोग तो सीरियसली इनके लिए गो फंड भी करने का बात करने लगे ताकि इनके पास इतने पैसे आए कि वो एक ब्लाउज खरीद सके। उसके बाद इन्होंने हेलो मोदी जी बोल के ये फोटो पोस्ट की थी। लगता है ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो राहुल गांधी स्कूल ऑफ तपस्या से आते हैं। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। और भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं,
एक तरफ अपने आप को स्पिरिचुअल बताते हैं और दूसरी तरफ इस तरह का कंटेंट डालते हैं। लोग कह रहे हैं कि ये तो बस अपना ब्रांड प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ब्रांड ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे और भी लोग हैं जो महाकुंभ जाके कभी साध्वी का भेष ले लेते हैं और फिर कभी ऐसे वीडियो डालते हैं। लोग कहते हैं कि ये एक तरह से कमर्शलाइजेशन किया जा रहा है फेथ का, धर्म को एक बिजनेस मॉडल बना दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि दिस इज दी इंस्टाग्रामिफिकेशन ऑफ सीक्रेट ट्रेडिशंस, मतलब आप असली प्रैक्टिस को पूरे ध्यान से, पूरी लगन से करने के बजाय रील फ्रेंडली कंटेंट बना रहे हैं वायरल व्यूज के लिए। थैंकफुली इंडियन ऑडियंस इतनी इवॉल्व है कि वो दोनों वर्जन्स को पसंद करते हैं। भक्ति पे राम राम वाले इमोजी डाल देंगे, बोल्ड रील पे हार्ट आइज वाले इमोजी डाल देंगे। तो एक एलिगेशन ये है। दूसरी प्रॉब्लम एक और आ जाती है जब इस तरह का बिहेवियर सीक्रेट स्पेसेस में चला जाता है, सीक्रेट प्रैक्टिसेस में चला जाता है। जैसे केदारनाथ जो 12 सेंचुरी सर्वाइव कर चुका है, चाहे फ्लड्स हो, स्नो स्टॉर्म्स हो और इन्वेडर्स हो, और इतना सब कुछ झेलने के बाद अब ये सीक्रेट स्पेस रील्स का स्टूडियो भी बन गया है। मंदिर के सामने डांस वीडियो डाले जाते हैं, बॉलीवुड स्टाइल प्रपोजल डाले जाते हैं। टेंपल कमेटी इतना परेशान हो गई है कि इनको एक ऑफिशियल नोटिस निकालना पड़ा था कि प्लीज मंदिर में आके रील मत बनाइए, डांस मत बनाइए, प्लीज प्रपोजल मत कीजिए। केदारनाथ मंदिर के पुजारी भी सोच रहे होंगे कि भैया हमने खिलजी सर्वाइव किया, मुगलों को सर्वाइव किया और अब हमको ये इंस्टाग्राम रील भुगतने पड़ रहे हैं। ये सिर्फ मंदिरों तक ही लिमिटेड नहीं है। आप अगर कांवड़ यात्रा को भी देखें, ट्रेडिशनली ये एक बहुत डिसिप्लिन यात्रा है। जब शिव भक्त गंगा का पानी लेकर चलते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हैं। ये एक तपस्या मानी जाती है जिसमें आपके डिसिप्लिन को टेस्ट किया जाता है, आपकी भक्ति को टेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम खोल लेंगे कांवड़ सीजन में तो हालत थोड़ी अलग है। हाईवे पे रील बन रही है, कांवड़ कंधे पे डांस कर रहे हैं, कोरियोग्राफ कर रहे हैं, स्लो मोशन के एडिट डाल रहे हैं, ड्रामेटिक एडिट डाल रहे हैं। एक तरह से ये यात्रा कम और लाइट्स और डांस रियलिटी शो ज्यादा बन गया है। कुछ लोग धर्म के नाम का इस्तेमाल करके वायलेंस भी जस्टिफाई करते हैं सड़कों पे। तो ये हुई दूसरी प्रॉब्लम कि आप सीक्रेट ट्रेडिशंस को और सीक्रेट जगहों पर ये इस तरह का अनसीरियस काम कर रहे हो। फिर आती है तीसरी प्रॉब्लम। देखिए, हिंदुइज्म में या हिंदू फिलोसफी में एक लेवल का एक्सपर्ट बनने के लिए आपको हिंदू स्क्रिप्चर्स का ज्ञान होना चाहिए। हिंदू ट्रेडिशंस में ये भी माना जाता है कि एक प्रॉपर गुरु की गाइडेंस होना बहुत जरूरी है कि आप अपनी जर्नी खुद चूज कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस गुरु की गाइडेंस भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग हैं ऐसे जिनके पास ना प्रॉपर स्क्रिप्चरल अंडरस्टैंडिंग है, ना कोई प्रॉपर गुरु की गाइडेंस है। देखिए, मैं तो इस पॉइंट से बिलीव नहीं करता, इन द सेंस कि अगर आप भगवद गीता को ट्रूली फॉलो करेंगे, भगवद गीता इज़ अ ट्रू गुरु। उसमें बहुत ही क्लियरली लिखा है, बहुत ही साधारण शब्दों में लिखा है, बहुत ही आसानी से लिखा है जो आपको करना है। कोई भी इंसान अगर डेडिकेट तरीके से भगवद गीता पढ़ता है तो एवरीथिंग इज़ इन देयर। यू डोंट नीड एनीबडी एल्स टू रीच गॉड। अगर आप भगवद गीता को फॉलो पढ़ेंगे, दैट इज़ योर गुरु, एंड विद दैट इन माइंड यू डोंट नीड एनीबडी इन दिस अर्थ। अगर आप पढ़ें भगवद गीता को, एवरीथिंग इज़ इन देयर। में अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं, मन मर्जी से इंटरप्रेट करते हैं, और आजकल तो 10-10, 12-12 साल के बच्चे स्क्रिप्चरल एक्सपर्ट बन गए हैं। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है, उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण नाम का बहुत सुंदर अर्थ है, कष्ट हरने वाला। सक्सेसफुल बाबा भी बन गए हैं और अपनी पोर्श को इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स कर रहे हैं। बट आई ऑनेस्टली फील कि टू बी फेयर यार, इसमें अभिनव अरोड़ा की क्या गलती है? वो तो बच्चा है यार। अभिनव अरोड़ा की जो ये इमेज है, ये इनके पेरेंट्स ने क्रिएट की है। कुछ एलिगेशंस ये भी निकल के आए हैं कि अभिनव अरोड़ा के जो पेरेंट्स थे वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए इससे पहले अभिनव अरोड़ा को कैंपेन्स में यूज करते थे। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे चिकन बनाती है, भूत जैसे हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाती है। और फिर जब अलेजेडली ये बिजनेस नहीं चला, तब ये स्पिरिचुअल बाबा का कैरेक्टर क्रिएट हुआ। और प्रॉब्लम ये है कि लगता है कि जो ये प्रीच कर रहे हैं उसकी इनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और इस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो अनएजुकेटेड, आधे एजुकेटेड टाइप के ओपिनियंस भी दे रहे हैं, जैसे कि बाके बिहारी कॉरिडोर को अपोज करना। मैं अभिनव अरोड़ा पूर्ण रूप से कॉरिडोर का विरोध और गोस्वामी समाज का समर्थन करता हूँ। मतलब एक तरफ देश में लोगों को इस बात से प्रॉब्लम है कि देखिए गरीबी बहुत है, लोग गरीबी गुर्बत में बहुत रह रहे हैं, और अगर गरीबी दूर करने की कोशिश करो, अगर सफाई करने की कोशिश करो, अगर किसी एरिया को नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश करो, तो उसको भी अपोज करेंगे कि नहीं नहीं खूबसूरती चली जाएगी। अबे तो डिसाइड कर लो यार, गुर्बत में रहना है कि डेवलपमेंट में रहना है, और एक पिक कर लो, फिर कंप्लेन मत करो फालतू का। और देखिए, मैं जनरली ये नहीं मानता कि सिर्फ वही गुरु बन सकते हैं जिनको ट्रेडिशनल गुरु शिष्य परंपरा में रेज किया गया हो। इंडियन हिस्ट्री में भरे हुए एग्जांपल्स जो दिखाते हैं कि अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग जिन्होंने स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है, समझा है और एनलाइटमेंट पाई है और लर्नेड मेन एंड वुमेन बने हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है कि जब कोई थोड़ा सा ज्ञान ले लेता है और फिर एक सब्जेक्ट मैटर पे अथॉरिटी बनने लगता है। इसको कहते हैं द दुग्गल साहब सिंड्रोम, क्योंकि आपको बीजेपी से नफरत है तो आप उस पर पहले कंटेंट बनाते थे, उसके बाद आप रातों रात आपको लगता है कि आप एआई पे एक्सपर्ट बन गए हैं, फ्लाइंग कार्स पे एक्सपर्ट बन गए हैं, प्रोजेक्ट चीता पे एक्सपर्ट बन गए हैं, और अलेजेडली क्रिप्टो करेंसीज प्रमोट करने में एक्सपर्ट बन गए। और कमाल की बात तो ये है कि इतने सारे इंसिडेंट्स के बावजूद, इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बावजूद, अभिनव अरोड़ा को नितिन गडकरी से यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑरेटर का अवार्ड भी मिला था। मतलब
गडकरी जी तो ऐसे कंट्रोवर्सी कलेक्ट कर रहे हैं जैसे ये इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का मैच खेलने के लिए बीसीसीआई गालियां कलेक्ट कर रही है। और वैसे गडकरी जी के डाउनफॉल को ना स्टडी करना चाहिए। कुछ साल पहले ये इंडिया के सबसे पॉपुलर मिनिस्टर्स में से एक हुआ करते थे। दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। मेरे को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। सडनली लास्ट ईयर तक मिस्टर गडकरी वॉज ऑन द टॉप और नाउ जैसे कह रहे हैं इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द लाइमलाइट। सो समथिंग हैज़ रियली हैपेंड हियर। जी का पॉसिबल सक्सेसर तक बोलने लग गए थे, लेकिन सिर्फ 2-3 साल के अंदर अंदर वो इंडिया के सबसे अनपॉपुलर मिनिस्टर्स में से एक बन गए हैं। और अब तो पब्लिक उनको एक वॉकिंग टॉकिंग जोक के नाम पर ट्रीट कर रही है, चाहे उनके ऑफ बीट स्टेटमेंट्स हो कि उनका दिमाग 200 करोड़ का है या उनके यू टर्न्स हो, पूरा नैरेटिव ही मतलब पलट गया है। फिर उसके बाद एक और तरह के स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स हैं। फॉर एग्जांपल उज्जैन के महाकाल गैंग, ये खुद को उज्जैन का महाकाल का भक्त बताते हैं, जिससे इनको हिंदू से व्यूज मिलते हैं, हिंदू से अटेंशन मिलता है। कहते हैं कि ये सोसाइटी में लोगों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए ये ग्रुप बनाया गया है। इतनी मदद करते हैं कि इन्होंने पुलिस का काम भी ले लिया, मर्डर तक सॉल्व करने लग गए हैं। बट बेसिकली जैसा कि मैंने कहा, इनका प्राइमरी काम है लोगों की मदद करना। लेकिन उसके साथ साथ ये सोशल मीडिया पे दादागिरी और गुंडागिरी वाले रील्स भी बनाते हैं। इनके वीडियोस जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टिंग है। आई वुड लव फॉर यू टू गो एंड वॉच देयर चैनल। बट एक इनका वीडियो मैंने इनके प्रोफाइल को रिसर्च करते हुए देखा और पूरा का पूरा वीडियो दिखाना पड़ेगा। आज एक भी पर्सन की मारपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज मैं डेट पर आया हूँ। हाय, हेलो, आई एम किंग ऑफ उज्जैन। हमने सुना आप यहाँ नहीं आई हैं। जी। क्या करती हैं आप? डॉक्टर हूँ। ओह, आप भी डॉक्टर हैं? क्यों, आप भी डॉक्टर हो? नहीं, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम तो पेशेंट बनाते हैं। आप इलाज करती हैं, हम जख्म देते हैं, आप मरहम लगाती हैं, हम बीपी बढ़ाते हैं और आप बीपी नापती हैं। फिर तो मामला सेट ही सेट है। ओके ओके, बाय द वे, व्हाट्स योर फेवरेट डायलॉग? ऐसा है कि यहाँ पर आप नौकर बनकर आई हो। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर। हाँ, वही डॉक्टर नौकर हमारे लिए सब एक ही होते हैं, क्योंकि हम यहाँ के राजा हैं। कुछ भी, वो तो हॉस्पिटल गवर्नमेंट है। हाँ, वो गवर्नमेंट हम ही है यहाँ के, क्योंकि यहाँ का हॉस्पिटल, रोड, स्कूल, कॉलेज सब अपना ही है। यहाँ का पार्लियामेंट भी अपना ही है। दैट्स व्हाई आई हेट पॉलिटिशियन। गेट लॉस्ट। ओके, नमस्ते। हेलो हेलो डॉक्टर मैम नमस्ते। आपका तबादला काला पानी की जेल में कर दिया गया है। क्या? कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ब्यूटीफुल। पहली बात तो यार, ये अपने आप को हर किसी को किंग ऑफ उज्जैन की तरह इंट्रोड्यूस करते हैं। पहली बात तो यार, अगर आप किंग ऑफ उज्जैन है तो लड़की को पता होना चाहिए इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ रहा है। दूसरी बात, एक तरफ कहते हैं कि ये किंग ऑफ उज्जैन है, दूसरी तरफ प्राउडली कहते हैं कि ये गुंडे भी हैं, लोगों को फालतू में बिना किसी बात के पीट भी देते हैं। यार ये सब राजा को थोड़ी करना चाहिए। उसके बाद शॉकिंगली, मैं तो कहूँगा सबसे बड़ी लो IQ वीडियो, मतलब जो उज्जैन वाले का था। I don't know what are their people are making nowadays. ये लड़की को बताते हैं कि ये एक नंबर के गुंडे मवाली हैं। उसके बाद लड़की इनको पसंद नहीं करती है। हाउ शॉकिंग। तो इस बात से कि ये गुंडे हैं और लड़की एक गुंडे को डेट नहीं करना चाहती, ये इतना नाराज हो जाते हैं कि ये लड़की जो कि एक डॉक्टर है उसका ट्रांसफर काला पानी के हॉस्पिटल में करवा देते हैं। मेरे को तो पता ही नहीं था कि काला पानी में हॉस्पिटल भी है। मुझे तो ये पता था कि काला पानी एक जेल है जो सालों से बंद हो चुका है। वहाँ पे तो एक म्यूजियम बना हुआ है, वहाँ कभी हॉस्पिटल था ही नहीं। लेकिन इस किंग ऑफ उज्जैन का जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है, इसमें काला पानी में हॉस्पिटल भी है, जो हो सकता है किंग ऑफ उज्जैन ने ही बनाया हो, जहाँ पर इन्होंने इस लड़की को ट्रांसफर करवा दिया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या जो लड़की इनको रिजेक्ट करती है उसको वो काला पानी भिजवा देते हैं, या फिर लड़की के प्रोफेशन के हिसाब से लड़की को भिजवाया जाता है अलग अलग जगहों पर। यानी कि ये लड़की डॉक्टर थी इसलिए इसको काला पानी हॉस्पिटल भेज दिया। अगर लड़की प्रोफेसर होती तो क्या ये इसको काला पानी कॉलेज भेज देते? अगर लड़की शेफ होती तो क्या ये उसको काला पानी रेस्टोरेंट भेज देते? सो मेनी क्वेश्चंस यार। एक दिन ये मिस्ट्री हमको सॉल्व करनी पड़ेगी, बट टुडे वी हैव टू मूव। अगर आप इनका ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। भाई, महाकाल की सेना एक समाज कल्याण के लिए ग्रुप बनाया गया है और इसमें आप लोगों की पूरी सहायता की जाती है। आप किसी प्रकार की हेल्प रहेगी तो हम लोग करेंगे। और महाकाल की सेना में जुड़ने के लिए आप ID फॉलो करके कमेंट में 5 बार जय श्री महाकाल लिख दें और आपको भी जोड़ लिया जाएगा। इसी तरह प्लीज आप भी अगर श्याम शर्मा शो की सेक्युलर आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में 5 बार PKMKB और BCCIMKB लिख दीजिएगा। बट जोक्स अपार्ट, ये एक सीरियस मैटर भी है कि ये लोग गैंगस्टर कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं धर्म का नाम लेके। पुलिस जैसे इंस्टीट्यूशंस को ओपनली मॉक कर रहे हैं, ओपनली डिफाई करने की बातें कर रहे हैं, और उसके साथ इन्होंने महाकाल का नाम जोड़ दिया है। यानी क्लियरली आप लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स का मिसयूज कर रहे हो, गलत इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद आता है एक और कैटेगरी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो बड़े प्राउड हिंदू बनने की बातें करते हैं और हिंदुइज्म की हिस्ट्री के स्टूडेंट बनने का नाटक करते हैं और ओपनली हिंदुइज्म के बारे में झूठ फैलाते हैं। ओपनली हिंदू प्रैक्टिसेस को, हिंदू हिस्ट्री और हिंदुत्व को डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट करते हैं। और इनकी एक और फेवरेट हैबिट है इस्लामिक इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई करना। मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स के किलर्स और डिस्ट्रॉयर्स थे उनको ये लोग महान बता के प्रेजेंट करते हैं। पर ये डबल फेस अप्रोच और भी फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि ये लोग अपनी न्यूट्रलिटी या प्रोग्रेसिव हिंदू वाली ब्रांडिंग के थ्रू ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। इनके लिए बाबर और औरंगजेब हीरोज हैं, लेकिन APJ अब्दुल कलाम और KK मोहम्मद इनके लिए फेक मुस्लिम्स हैं। अगर आपके प्राउड हिंदू होने का पूरा मकसद है कि आप सिर्फ हिंदुइज्म को डिस्टॉर्ट करते हैं, डेनिग्रेट करते हैं और उन लोगों को ग्लोरीफाई करते हैं जो हिंदुइज्म का खात्मा करना चाहते थे,
हैं तो ऑनेस्टली यार आपका हिंदू प्राइड एकदम बेकार है। तो ये मैंने आपको दिखाए हैं अलग अलग तरह के इन्फ्लुएंसर्स, बट यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी बात बोलना चाहता हूँ जो शायद कुछ लोगों को इरिटेट करेगी। और भाई वेलकम टू सोशल मीडिया। आप अगर कुछ भी सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको ऐसा तो कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा ही जो आपको थोड़ा अनॉय करेगा। तो वेलकम टू द फुल सोशल मीडिया एक्सपीरियंस। बात यह है कि मुझे पर्सनली 80 to 90% भक्ति कंटेंट से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत क्रिएटिव, जो बहुत आर्टिस्टिक चीजें बना रहे हैं अपने धर्म को शोकेस करने के लिए। क्या आप जानते हैं जिस एक पल का सारा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा था वो एक अंधेरी जेल की कोठरी में हुआ था। जब चारों तरफ डर और निराशा थी ना, तब एक ऐसी दिव्य शक्ति का जन्म हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। नाराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचित् मत्स्याहि वानरा नित्यं भक्षयन्ति परस्परम्। देखिए सच बोलूं तो जेन्युइन भक्ति और फेक भक्ति को 100% सोशल मीडिया रील से जज करना बहुत मुश्किल है। हर इंसान अपनी स्पिरिचुअलिटी अलग तरीके से फील करता है और अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है। मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं नॉनवेज खाता हूँ। वंस एवरी फ्यू मंथ्स आई लाइक टू हैव अ ड्रिंक एंड एन एक्सपेंसिव सिगार। मैं बहुत ज्यादा रेगुलरली मंदिर भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी मेरा माँ भवानी के साथ और भगवान श्री राम के साथ एक बहुत डीप कनेक्शन है। और सिर्फ मेरी बात भी नहीं, नॉर्थ ईस्ट के कई हिंदूज हैं, कश्मीर के कई हिंदूज हैं, पंजाब के हिंदूज हैं, साउथ इंडिया के हिंदूज हैं जो मीट खाते हैं। तो क्या वो हिंदू नहीं है? हिंदुइज्म की खूबसूरती एक तरह से ये है कि आप अपना कनेक्शन भगवान से कस्टमाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू, नाच गाकर, भक्ति के थ्रू, हवन के थ्रू, या सिर्फ मन में प्रार्थना करके। इसीलिए मुझे मेजॉरिटी भक्ति रील से प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी की एक फोटो पार्टी की है, दूसरी वेस्टर्न आउटफिट वाली है और तीसरी मंदिर की है, तो मुझे लगता है कि चलिए यार अच्छा ही है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बावजूद हम अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, अपने कल्चर से कनेक्टेड हैं। एक ऐसे समय पे, एक ऐसे देश में जहां पर एक प्राउड हिंदू होना एक तरह से गाली मानी जाती थी 10 साल पहले। इसलिए मुझे और भी अच्छा लगता है कि जो जेंजी इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स हैं, स्पोर्ट्स पीपल हैं, जैसे सोहा अली खान हो, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली हो, वरुण धवन हो, अनन्या पांडे हो, अक्षय कुमार जैसे लोग हो, इनके जो रिलीजियस रील्स वगैरह निकल के आते हैं वो करोड़ों लोगों को स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करते हैं। हो सकता है कि शुरू में कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हो जो लाइक्स और व्यूज के लिए स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे 100 इन्फ्लुएंसर्स में से अगर 10 इन्फ्लुएंसर भी ये रील बनाते बनाते सही में अपने हिंदू कल्चर से कनेक्ट हो गए हैं तो अच्छा ही है यार, और वो अपने ऑडियंस को भी कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया के दौर में यही तरीका है हिंदू कल्चर को ग्रो करने का। इन्फ्लुएंसर्स को ये छूट रहे कि वो ऑर्गेनिकली अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करें और दूसरों को जोड़ें। लेकिन एक फ्लिप साइड भी है जिसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है इन्फ्लुएंसर्स से कि देखिए यार, सीक्रेट जगहों का और सीक्रेट ट्रेडिशंस का डेकोरम मेंटेन करके रखिए। केदारनाथ में अगर आपको रील बनानी है बनाइए, लेकिन प्लीज उन जगहों पर जाकर डांस मत कीजिए, प्रपोजल मत कीजिए जहां पर लोग प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं, जहां पर भगवान विराजमान है। मंदिर के बीच में प्रपोज करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज आप इमेजिन कीजिए कि आपने महीनों से एक रोमांटिक डेट प्लान की हुई थी अपनी बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड या अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ कि भाई एक कैंडल लाइट डिनर करेंगे एक अच्छे रेस्टोरेंट में। आप वहां पर जाकर बैठे, आपका खाना आया, खूबसूरत कैंडल लाइट का माहौल बना हुआ है, लेकिन उसके बीच में अचानक से एक बंदी आपके टेबल के सामने लैला में लैला पे डांस करके रील बनाने लगे। आपको अच्छा लगेगा? एग्जैक्टली मंदिर में भी लोगों को वही फील होता है जो लोग भाई महीनों से प्लान कर रहे हैं कि चलिए भाई कुछ पैसे जमा करेंगे, केदारनाथ का दर्शन करके आएंगे। तो डोंट बी दैट पर्सन। और अगर कहीं पूजा और सेरेमनी चल रही है तो उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करके रखिए, वहां पर रील बनाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ट्रेडिशंस हैं, ये ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो हजारों सालों से भारत में रिस्पेक्टफुली परफॉर्म किए जा रहे हैं, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे राजाओं ने परफॉर्म किया है। ऐसे राजाओं ने जिन्होंने फॉरेन इन्वेडर्स से हमारे देश को बचाया है। तो उसके लिए हमको इन ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। उसके अलावा अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए फील फ्री, चाहे गाने से हो, डांस से हो, जैसे आपको फील हो। मुझे तो अच्छा लगता है कि यंग लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए काफ़ी अच्छा वीडियो था और काफ़ी उन्होंने एग्जांपल्स दिखाए हैं जहाँ पे फेक भक्ति हो रही है एंड वास्ट डिफरेंसेस हैं। एक मिनट में आप भक्ति करें, दूसरे मिनट आप डिफरेंट टाइप ऑफ डांसेस करें। स्टार्टिंग में ही दिखा दिए थे चेंजेस, पहले एक पोज में, फिर सडनली डिफरेंट पोज। इट इज़ शॉकिंग टू सी दैट। एंड ऑफ द डे अगर आप खुद एजुकेटेड नहीं हैं देन यू विल गो आफ्टर व्हाट पीपल आर शोइंग। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है देन यू कैन बी स्वेड ईजिली। लोग आपको परसुएट कर सकते हैं, लोग आपको चीज़ें बता सकते हैं जो गलत हैं और आप उसको वाव करेंगे क्योंकि आप में खुद में नॉलेज नहीं है। तो मेरा तो यही थॉट है कि आपको, हर इंसान को जो हिंदू है उसको भगवद गीता पढ़नी चाहिए, भगवद गीता को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और अगर आप नॉलेजेबल हैं तो आपको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। अगर आप भगवद गीता के फंडामेंटल्स को फॉलो करेंगे यू विल बी फाइन। भगवद गीता में कर्मयोग है, कर्मयोग फॉलो करिए। दैट इज़ वेरी सिंपल टू परफॉर्म बट इट इज़ वेरी डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, विच इज़ नॉट, आई डोंट नो, विच आप कह सकते हैं इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू फॉलो, बट लोग फॉलो नहीं करते। आई डोंट नो वाई फॉलो नहीं करते। और उसके लिए तो
सोचना पड़ेगा लोग फॉलो क्यों नहीं करते। आप बताइए कि जो फॉलो नहीं करते क्यों नहीं करते। बट भगवद गीता इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफ़ी सिंपल, यू रीड इट, अंडरस्टैंड इट। लोग आपको अगर कॉम्प्लिकेट के बताते हैं जी भगवद गीता बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आपको समझ नहीं आएगी, तो आपको झूठ बोल रहे हैं। आप खुद पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। बहुत अच्छे तरीके से लिखी है भगवद गीता। मैंने पहले भी कहा था भगवद गीता एज इट इज़ 1972 की जो वर्जन है वो मैं पढ़ता हूँ। इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ साफ ट्रांसलेशन लिखा है हर संस्कृत वर्ड का, इंग्लिश में, हिंदी में, हर एक का ट्रांसलेशन है, एक्सप्लेनेशन है, एवरीथिंग मेक सेंस। अगर आप वो करें यू विल बी फाइन एंड योर लाइफ विल बी मच मच बेटर। एंड बस मेरा तो यही कहना है। और बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग। अगर हिंदुज़म इज़ आप कह सकते हैं इज़ अ ज्वेल, इट इज़ द बेस्ट रिलीजन दैट आई एवर कम अक्रॉस। और जितना ज्ञान आपको मिलेगा डायरेक्टली भगवद गीता में वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। यस, और भी बहुत सारे वेदास हैं, बट भगवद गीता से स्टार्ट करिए, दैट शुड बी इनफ। बिकॉज अगर एक किताब आपको सच्चाई बताती है, यू डोंट नीड टू रीड अदर किताब्स जो आपको फिर सच्चाई बता रही है। एक बार आपको सच्चाई पता लग गई तो सच्चाई पता लग गई। भगवद गीता टेल्स यू द आंसर। और अगर आपको आंसर मिल गया, कई लोग कहते हैं आप सिर्फ भगवद गीता देखते हो और चीज़ों को नहीं देखते। भैया भगवद गीता से ही अगर आंसर मिल गया तो अब रिक्वायरमेंट नहीं है ना किसी और चीज़ की। गॉट द आंसर इन वन बुक इटसेल्फ। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।